हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस रहेंगे उनमें पहला क्वेश्चन आज का रहेगा, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ सेंट्रल वेनस प्रेशर। यानी कि जो सेंट्रल वेनस प्रेशर है सीवीपी है उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो जो आपका नॉर्मल जो सेंट्रल वेनस प्रेशर होता है वो 5 से 15 सेंटीमीटर H2O होता है, 10 से 15 सेंटीमीटर H2O होता है, 10 से 20 सेंटीमीटर H2O होता है, 5 से 10 सेंटीमीटर H2O होता है। तो नॉर्मल जो सीवीपी होता है आपका वो होता है 5 से 10 सेंटीमीटर H2। जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं सीवीपी है वो डिक्रीज किस कंडीशन में होता है और इंक्रीज किस कंडीशन में होता है। तो सीवीपी है वो डिक्रीज होता है हाइपोवोलेमिया की कंडीशन में, और ये सीवीपी जो इंक्रीज हो जाता है वो होता है हाइपरवोलेमिया की कंडीशन में। ठीक है, ये दोनों इस कंडीशन में देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, विच इमीडिएट एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू मैनेज एक्टिव पोस्टपार्टम हेमरेज। यानी कि ड्यू टू यूटेराइन एटोनी, यानी कि जो पीपीएच है उसका जो मोस्ट कॉमन जो कोज होता है वो होता है यूटेराइन एटोनी। अगर किसी पेशेंट के अंदर पीपीएच है तो उसका जो इमीडिएट एक्शन पूछा गया है पीपीएच को मैनेज करने का, जो आपका इमीडिएट एक्शन है वो क्या होगा, जिसका कारण है वो पीपीएच का क्या होता है, यूटेराइन एटोनी होता है। तो उसके कारण जो इमीडिएट एक्शन अपना क्या रहेगा उसको मैनेज करने के लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन है यूटेराइन मसाज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, स्टार्ट हिफेरिन, बेड रेस्ट, इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो जो आपका यूटेराइन एटोनी जिसका कोज होता है बीपीएच का, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यूटेराइन मसाज करते हैं और फिर अपन क्या करते हैं ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज असेंशियल टू मेंटेन टिश्यू परफ्यूजन एंड प्रिवेंट हाइपोवोलेमिक शॉक ड्यूरिंग एक्टिव पोस्टपार्टम हेमरेज। यानी कि जो ऐसा कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है जो असेंशियल होता है मेंटेन करने के लिए, किसको, टिश्यू परफ्यूजन को मेंटेन करने के लिए असेंशियल होता है एंड प्रिवेंट करता है हाइपोवोलेमिक शॉक से ड्यूरिंग एक्टिव पीपीएच। यानी कि जो पीपीएच की कंडीशन है उसके अंदर ऐसा कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा जो कि अपने को क्या करेगा, किससे प्रिवेंट करने के हेल्प करेगा, हाइपोवोलेमिक शॉक से, और टिश्यू का जो परफ्यूजन है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। वो इसमें आपको क्या पूछा गया है, नर्सिंग इंटरवेंशन इसमें आपको पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका इसमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ मैटरनल ब्लड लॉस एंड वाइटल साइन। दूसरा ऑप्शन है एनकरेज ओरल फ्लूइड इनटेक को एनकरेज करना है, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक टू एलिविएट डिस्कम्फर्ट, अप्लाइंग कोल्ड कंप्रेशन टू द पेरिनियम। तो इनमें जो आपका जो मेन जो आपका जो नर्सिंग इंटरवेंशन जो रहेगा इसमें रहेगा आपको हाइपोवोलेमिया से प्रिवेंट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पेशेंट्स को क्या करनी पड़ेगी, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी मैटरनल ब्लड लॉस का, और इसकी वाइटल्स है वो मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। इसलिए जो आपका ए ऑप्शन है वो आपका इसका सबसे बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा, क्यों आपको उसको ब्लड लॉस को कंटिन्यू मॉनिटर करना है और उसकी वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज असेंशियल टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। यानी कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कि कंफर्म करता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी को, उस टेस्ट का नाम पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यूरिन माइक्रो एल्बुमिन टेस्ट, सीरम क्रिएटिनिन, किडनी बायोप्सी, रिनल अल्ट्रासाउंड। तो जो आपका डायबिटिक नेफ्रोपैथी है उसको जो कंफर्म करने वाला डायग्नोसिस है वो है यूरिन माइक्रो एल्बुमिन टेस्ट। तो ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ए फिजिकल एग्जामिनेशन ए फिजिशियन ऑब्जर्व ए पेशेंट हैंड कॉन्ट्रैक्टिंग इन टू ए पेनफुल स्पास्टिक पोजिशन। यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान जो फिजिशियन है वो ऑब्जर्व करता है कि पेशेंट का हैंड हाथ है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है पेनफुल स्पास्टिक पोजिशन के अंदर। आफ्टर कब, इन्फ्लेमेशन ऑफ बीपी कप। यानी कि बीपी कप को इन्फ्लेशन करने के बाद क्या करता है, उसका हाथ है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है पेनफुल स्पास्टिक पोजिशन के अंदर। दिस साइन इज मोस्ट इंडिकेटिव। यह साइन किसको इंडिकेट करता है, तो हाइपरकैलेमिया को करता है, हाइपोकैल्सीमिया को करता है, या ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया को करता है, या लीवर सिरोसिस को करता है। तो जो बीपी कफ को इम्प्लेट करने के बाद जो हैंड के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और स्पास्टिक पोजीशन में पेनफुल स्पास्टिक पोजीशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है वो किसके कारण होता है, हाइपोवोलेमिया की कंडीशन के कारण होता है। तो बी ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, ए पेशेंट विथ सीवियर बर्न अराइव इन द इमरजेंसी। एक पेशेंट है सीवियर बर्न का जो कि इमरजेंसी में आया है, अकॉर्डिंग टू एडवांस बर्न लाइफ सपोर्ट। किसके अकॉर्डिंग, एडवांस
बर्न लाइफ सपोर्ट ABLS के अकॉर्डिंग या इसके प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग व्हाट इज द प्रीफर्ड क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन, यानी कि कौन सा अपन क्रिस्टलोइड जो सॉल्यूशन है वो प्रीफर करेंगे फॉर इनिशियल लार्ज वॉल्यूम फ्लूइड रिसिस्टेशन, यानी इनिशियली लार्ज वॉल्यूम का जो फ्लूइड अपन को रिसिस्टेट करना है, तो इसके लिए अपन जो ABLS की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग अपन कौन सा क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन है वो अपन प्रीफर करेंगे पेशेंट को। ये इसमें पूछा गया, बर्न का पेशेंट है, इसमें अपन को कौन सा सॉल्यूशन इसको प्रीफर करना है ABLS गाइडलाइन के अनुसार। तो फर्स्ट ऑप्शन है 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, लैक्टेट रिंगर या RL, 0.9% NS, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो जो बर्न का पेशेंट है उसका जो फ्लूइड ऑफ चॉइस जो आपका रहता है वो रहता है RL। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा लैक्टेट रिंगल जो है वो इसका आपका राइट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट है द हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू, यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन है इसका हाइपर सिक्रेशन है वो किसको लीड करेगा, एक्रोमेगाली को, क्रिटिनिज, मिक्सेडेमा, ग्रेव्स डिजीज। तो जो हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन है वो लीड करेगा एक्रोमेगाली, तो ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट है मिनी पिल कंटेंट, मिनी पिल के अंदर क्या कंटेंट होता है, फर्स्ट ऑप्शन ओनली प्रोजेस्टिन इन स्मॉल क्वांटिटी, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन इन समान क्वांटिटी और प्रोजेस्ट्रॉन इन लार्ज क्वांटिटी, नन ऑफ देम। तो जो मिनी पिल होता है उसको POP के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, ओनली प्रोजेस्ट्रॉन इसमें पाया जाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका रहेगा ओनली प्रोजेस्ट्रॉन इन स्मॉल क्वांटिटी, तो ए ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन डज मोस्ट ऑफ पैसिव वाटर रीअब्जॉर्प्शन अकर, यानी कि नेफ्रॉन का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है वो होता है मोस्ट ऑफ। तो फर्स्ट ऑप्शन PCT यानी कि प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स या कलेक्टिंग डक्ट्स, इनमें से कौन सा पार्ट है जो नेफ्रॉन का जिसके अंदर क्या होता है पैसिवली वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो PCT है प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स जो होती है इसके अंदर मैक्सिमम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में बी यूज इन चिल्ड्रन टू ट्रीट एन्यूरेसिस, यानी कि जो एन्यूरेसिस की कंडीशन है उसके अंदर कौन सी ड्रग का क्लासिफिकेशन है वो अपन इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज में लेते हैं। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, मेजर ट्रायंगुलाइजर, एंटी एंजाइटी ड्रग या हिप्नोटिक्स ड्रग्स। तो ऐसा एन्यूरेसिस के कंडीशन के अंदर अपन कौन सी ड्रग क्लासिफिकेशन लेते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, TCA की जो है उसको अपन यूज में लेते हैं, तो ए ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके, ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए बने रहना चैनल पे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।